अगर आप प्रेग्नेंट है और आपको चक्कर आ रही है, दम चढ़ रहा है और आपको थकावट हो रही है, हेडेक्स हो रहे हैं और लेग क्रैम्प्स आ रहे हैं, आपकी हार्ट बीट इरेगुलर है और आपका स्किन पेल नज़र आ रहा है, तो इसका ये मतलब है कि आपको एनीमिया है। एनीमिया कई वजह से होता है। आज हम डील करेंगे, हमारी टॉपिक आज की है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या है? आयरन जो कि हीमोग्लोबिन में रहता है, अगर आयरन की कमी हो गई तो हीमोग्लोबिन के लेवल्स कम हो जाते हैं प्रेगनेंसी में। हीमोग्लोबिन जो कि आरबीसीज में रहता है, हीमोग्लोबिन का ये काम रहता है कि वो ऑक्सीजन लंग्स से लेके पूरे टिश्यूज़ को बॉडी में फैलाए। आप लास्ट तक सुनते रहिए क्योंकि हम आपको डाइट और नेचुरल तरीक़े खून बढ़ाने के लिए लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले आप लोगों को ये पता होना है कि एनीमिया कैसा होता है, उसके सिम्टम्स क्या है और उसको क्योर कैसे कर सकते हैं। हम लोग एनीमिया क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि 20% जो भी डेथ्स होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग डिलीवरी या आफ्टर डिलीवरी, उसका रीज़न रहता है एनीमिया। तो हम आज स्पेशली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे आयरन इंटेक हमारा बॉडी में। आयरन इंटेक अगर हमारा कम रहा तो ऑटोमेटिकली हम एनीमिक हो जाएंगे, क्योंकि इंडियन डाइट में ज़्यादा नॉनवेज नहीं है, या हम एग नहीं लेते या मीट नहीं लेते, फ़िश चिकन नहीं लेते, और काफ़ी हमारे प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी जो मिथ्स हैं कि ये नहीं लेना, अंडा नहीं लेना, वो गरम रहता, चिकन फ़िश गरम रहती, ड्राई फ्रूट्स नहीं लेना, ये सब काफ़ी बिलीव्स और मिथ्स के तरफ से भी हमारे प्रेग्नेंट पेशेंट्स को आयरन की कमी हो जाती है। सेकंड जो है आयरन ऑब्ज़र्व होने के लिए, आयरन ऑब्ज़र्व हमारा इंटेस्टाइन्स में होता है। जो भी हम खाते उसमें से 10% ये आयरन ऑब्ज़र्व होता है। और अगर हम आयरन को या आयरन टैबलेट को या जो भी आयरन की डाइट है उसको हम कैल्शियम के साथ ले लें या दूध के साथ ले लें या टी कॉफ़ी के साथ ले लें या फाइटेट्स के साथ ले लें, तो आयरन ऑब्ज़र्व नहीं होता इंटेस्टाइन में। या कभी कभार इंटेस्टाइन में हमारे कोई इन्फेक्शन है, वर्म के जैसे इन्फेक्शन होते, हुक वर्म वगैरह, तो उसके तरफ से भी आयरन हमारा इंटेस्टाइन से ऑब्ज़र्व नहीं होगा। तीसरा है, अगर हमारी बॉडी में से आयरन या खून ज़्यादा लॉस होता है तो भी हम एनीमिक रहते हैं। जबकि अगर कोई पेशेंट उसको पहले पीरियड्स में एक्सेसिव ब्लीडिंग होती और उन्हें प्रेग्नेंट हो गई, या नहीं तो प्रेगनेंसीज़ के बीच में गैप कम है, इसीलिए बोलते हैं कि प्रेगनेंसीज़ के बीच में एटलीस्ट 3 इयर्स गैप होना है। जब डिलीवरी के दौरान जो ब्लीडिंग होती है वो फिर आने के लिए कम से कम 2 साल लगते हैं खून उतना बनने के लिए, और लैक्टेटिंग मदर्स रहते हैं, फिर दोबारा प्रेग्नेंट रह गए, तो उन ऐसे पेशेंट्स में उन लोगों को खून की कमी हो जाती है प्रेगनेंसी में। इसीलिए प्रेगनेंसीज़ के बीच में कम से कम 2-3 साल का गैप देना है। इसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि एनीमिया का असर बच्चे पे क्या होता है। यूजुअली जो बच्चे एनीमिक मदर्स को पैदा होते हैं उन लोग IUGR रहते हैं, उनकी ग्रोथ पेट में ही कम हो जाती है। वो दूसरे एवरेज बच्चों से उनका वेट कम रहता है, उनका ब्रेन डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं रहता, और ऐसे बच्चे पैदा होने के बाद भी फिज़िकली उतने हेल्दी नहीं रहते और मेंटली भी उतने हेल्दी नहीं रहते। इन लोग अगर प्रेगनेंसी में मदर्स को एनीमिया है तो कभी कभार बच्चा पेट में मर भी जा सकता है। ऐसे बच्चे बाद में इन्फेक्शन के प्रोन भी रहते हैं जो एनीमिक मदर्स को पैदा होते, तो इसीलिए एनीमिया करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और अगर एनीमिक मदर्स प्रेग्नेंट रहे, उनको क्या इफ़ेक्ट होता है? ये लोग अक्सर प्री टर्म डिलीवरी हो जाती है, जल्दी होने के चांसेस रहती है, उनकी डिलीवरी 9 महीने तक कैरी नहीं कर सकते, और ये पेशेंट्स को इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। इन लोगों को PIH आने के चांसेस रहते हैं, जैसे BP आ सकता है, एब्रप्शन हो सकता है और पेट में बच्चा मर सकता है। और डिलीवरी के बाद भी इनको दूध ज़्यादा नहीं आता, तो ये लैक्टेटिंग पीरियड में भी ज़्यादा ये फीड नहीं कर सकते। तो ये सब रीज़न्स के तरफ से हमको ये आगे सुनना है कि हम एनीमिया को कैसे प्रिवेंट करें। हम अब बात करेंगे इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए। ये एक्चुअली गर्ल्स में बचपन से ही ये देखना है कि हम लड़कियों को जंक फूड नहीं दें, उनको
ज़्यादा आयरन रिच डाइट दे और हेल्थी डाइट दे। फिर जब ये एडोलेसेंस की एज में आ जाते हैं, जब रेगुलर पीरियड्स होने लगते हैं, इनको मंथली ब्लड लॉस होता है, तो इनको आयरन और प्रोटीन अच्छा देना है और हो सका तो मंथली इनको आयरन सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं। और बाद में जब प्रेगनेंसी रुक जाती है, प्रेगनेंसी के दौरान रेगुलर एंटीनेटल चेकअप्स करवाना है। रेगुलर एंटीनेटल चेकअप्स में कम से कम ब्लड टेस्ट में पहले ही पता चल जाता और हम डायग्नोस कर सकते हैं कि पेशेंट एनीमिक है और उसको करेक्ट कर सकते हैं। और चेकअप्स जब रेगुलर आएंगे तो और हीमोग्लोबिन करेक्ट टाइम पे हो जाएगा तो कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस कम रहते हैं। तो रेगुलर चेकअप्स जाना है और अपने सप्लीमेंट्स, आयरन टैबलेट्स बराबर लेते रहना है। डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम डाइट में क्या लेना है जिसके तरफ से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नहीं हो सकती, और फिर अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आपको डायग्नोस हो भी गई तो कैसे दूर करना है, ये इम्पॉर्टेंट डाइट आप नोट कर लीजिए। जैसा कि अगर हम पालक है, हरे पत्ते के तरकारियां हैं, वो ज़्यादा यूज़ करना है क्योंकि उसके अंदर फोलिक एसिड रहता। और मीट, नॉनवेज, इसमें प्रोटीन्स आयरन के साथ रहते हैं तो वो भी ज़्यादा यूज़ करना है। आपको अगर सीरियल्स जो फोर्टिफाइड सीरियल्स रहते हैं वो भी इस्तेमाल करने से उसमें भी आयरन और कैल्शियम मिला हुआ रहता है। और बीन्स जैसे रेड बीन्स, ब्लैक बीन्स, वाइट बीन्स, ये सब हमारी डाइट में ज़्यादा लेना चाहिए प्रेग्नेंट पेशेंट्स। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो पहले ही प्रीनेटल चेकअप करवा लेने से बेटर है। उसमें हीमोग्लोबिन अगर कम है तो आप प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ही उसको करेक्ट कर सकते हैं। नहीं, अगर आप प्रेग्नेंट है और आपको डायग्नोस हो गया एनीमिक है, आयरन नहीं है आपकी बॉडी में, तो आप ये सब चीज़ें लेने से आपका एनीमिक कंडीशन दूर हो सकता है। जो कुकिंग करते हैं वो आयरन से बने हुए डिशेस में करने से अच्छा रहता है। लोहे के बने हुए डिशेस में आप पकाना चाहिए और ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। जो भी तरकारी बना रहे हैं या जो भी आप वेजिटेबल्स बना रहे हैं उसको ज़्यादा भूनिए मत, तो उसके अंदर जो सब हेल्थी कंटेंट रहते हैं वो सब आपको नहीं मिलेंगे जब आप डाइट लेंगे तो। और फिर आगे ये भी है कि आप प्रीनेटल ही, मेरी एडवाइस है कि आप चेक कर लीजिए अपना हीमोग्लोबिन लेवल, और आयरन का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा ले लीजिए, प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करिए और पहले ही करेक्ट कर लीजिए। नहीं, प्रेगनेंसी में अगर आप रेगुलर चेकअप्स जाते रहेंगे और गायनेकोलॉजिस्ट को अपने बताते रहेंगे तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो उसमें आप प्रेगनेंसी जब हो गई तो प्रेगनेंसी में डाइट का बहुत ख्याल रखना है और अपने सप्लीमेंट्स रेगुलर लेते रहिए। और हमारी क्योंकि डाइट, इंडियन डाइट में आयरन उतना ज़्यादा नहीं है और प्रोटीन भी ज़्यादा नहीं रहता है, तो इसीलिए आप लोगों को मेरी एडवाइस है कि जब आप प्रेग्नेंट रहते हैं सप्लीमेंट्स रेगुलर लेना है और चेकअप्स के लिए भी रेगुलर जाते रहना है। थैंक यू।